दिल्ली की नई आबकारी नीति में घोटाले के आरोपों के बाद मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई ने छापा मारा है। इस छापेमारी के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर दिल्ली का शराब नीति घोटाला क्या है। दिल्ली की नई आबकारी नीति एक्साइज पॉलिसी को लेकर बवाल जारी है। शुक्रवार सुबह दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर समेत देश भर में 20 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी हुई है। आरोप है कि नई नीति से दिल्ली एक्साइज एक्ट और दिल्ली एक्साइज रूल्स का उल्लंघन हुआ है। इतना ही नहीं, शराब यानी वाइन बेचने वालों की लाइसेंस फीस माफ किए जाने से सरकार को करीब 144 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है। बतौर आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रावधानों की अनदेखी की। इसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नई एक्साइज पॉलिसी पर सवाल खड़े किए और इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। हालांकि 1 सितंबर से पुरानी आबकारी नीति लागू हो जाएगी, लेकिन नई आबकारी नीति है क्या और किन मुद्दों पर इतना हंगामा मचा है। दिल्ली सरकार पर आरोप है कि दिल्ली सरकार ने नई नीति बनाने में नियमों और प्रक्रियाओं को ताक पर रख दिया। नीति लागू कराने के लिए आबकारी मंत्री को कई अधिकार दे दिए गए। 21 मई को कैबिनेट मीटिंग में फैसला वापस लिया गया, लेकिन बावजूद आबकारी विभाग मनमाने तरीके से फैसलों को लागू करता रहा। आरोप है नई नीति से कुछ बड़े प्लेयर्स अपने स्टोर्स पर भारी डिस्काउंट और ऑफर्स देने लगे, जिससे शराब के कई छोटे वेंडर्स ने दुकानें बंद कर दी। आरोप है कि सरकार ने एक्साइज विभाग के शराब विक्रेताओं की 144 करोड़ की लाइसेंस फीस माफ कर दी। दिल्ली की नई आबकारी नीति क्या है? दरअसल दिल्ली की नई आबकारी नीति 2021 में लागू हुई थी। नई नीति के तहत पूरी दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया। बताया जा रहा है कि इनमें करीब 849 लाइसेंस आवंटित किए गए थे। हर जोन में औसतन 26 से 27 शराब की दुकानें खुल रही थी। खबर के मुताबिक कुल 849 में से करीब 650 दुकानें खुल गई। अब तक 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट हाथों में थीं, लेकिन नई नीति के बाद 100% दुकानें प्राइवेट हाथों में चली गई थीं। नई नीति के तहत शराब बिक्री के नियम। राजधानी में शराब पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 वर्ष कर दी गई। शराब की दुकानों की दूरियां कम कर दी गई थी। कई जगहों पर 24 घंटे शराब की बिक्री को मंजूरी मिली थी। साथ ही छत समेत किसी भी जगह शराब परोसने को मंजूरी मिल गई। बार, क्लब्स और रेस्टोरेंट्स को रात 3 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी गई। दुकानों में एंट्री और एग्जिट गेट अलग थे। दुकानें मार्केट रेट के मुताबिक कीमत तय कर रही थीं। नई नीति के तहत शराब की होम डिलीवरी होने लगी।